राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से भारत जुड़ा रहे, पुरानों संस्कृतियों, मान्यताओं, पशु पक्षियों, ग्रंथों, सबसे भारत इकट्ठा रहे, एकजुट रहे। इसलिए यह भारत जोड़ो यात्रा है। बाकी लोग भी यात्रा करें। राजनीतिक उद्देश्य है, बहुत बढ़िया बात है। कांग्रेस का राजनीतिक उद्देश्य है इसमें? देखिए, कांग्रेस जो है इस यात्रा में मुख्य रूप से बार बार ये कह रही है इसका उद्देश्य चुनावी नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए चुनाव नहीं है, या चुनाव जिन राज्यों में है वहाँ भी हम जो है यात्रा जा रही है, नहीं जा रही है, हमारी प्राथमिकता नहीं। अब जानते हैं कि हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, लेकिन यात्रा के रूट में वो नहीं है। हम लोग सीधी रेखा में दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रहे हैं, तो चुनावी उद्देश्य नहीं है। स्वाभाविक रूप से, राजनीतिक रूप से भी यह देश इकट्ठा रहे, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक रहे, तो ये उद्देश्य है, लेकिन वोट का कोई उद्देश्य नहीं है। दो और छोटे सवाल आपसे करूंगी। एक तो ये कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो हो रहा है, दो उम्मीदवार आमने सामने दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि लीडरशिप किसी को समर्थन नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है कि इतने साल बाद जो अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए भी बेहतर है? क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से टूट रहा है अलग अलग राज्यों में। कहते हैं ना कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, तो पार्टी में भी लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में अक्सर चुनाव हुए हैं, कई बार हुए हैं, इस बार भी हो रहा है। जब एक ही कैंडिडेट होता है तो चुनाव नहीं होता है, दो कैंडिडेट हैं तो स्वाभाविक रूप से चुनाव होगा। लेकिन आप देखिए, अभी दूसरी पार्टियों के भी अध्यक्ष चुने गए, तमाम जो है आरजेडी के, सपा के, सीपीएम के, बीजेपी के। जेपी नड्डा फिर से चुपचाप अध्यक्ष बन गए, किसी को पता नहीं चला। तो कांग्रेस के लिए बेहतर एक संदेश अच्छी बात है। मेरा तो मानना है कि देश में लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र रहे। चलिए, और भी भारत